प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए यह वीडियो कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 अपवाह में एक टॉपिक है झील, उसके बारे में है। तो आज हम आपको झीलों के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि झीलों के बारे में पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जिनमें प्रायः जल एकत्र हो जाता है उसे झील कहते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी तल पर एक गर्त अथवा गड्ढा जो होता है जिनमें प्रायः जल भर जाता है तो उसे हम झील कहते हैं। जो बड़ी आकार वाले गर्त होते हैं, बड़े आकार वाले जो गड्ढे होते हैं, बड़े आकार वाले जो झील होते हैं, उन्हें हम समुद्र या सागर से संबोधित करते हैं। जैसे कैस्पियन सागर और काला सागर, अरब सागर था। कैस्पियन सागर और काला सागर ये बहुत बड़ी झीलें हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो चारों ओर स्थल से घिरी हुई है, अर्थात ये अंतः स्थलीय झील है। और काला सागर भी है। अरब सागर वहीं यूरोप में सागर के तट पर किनारे बनी झील है। तो इस प्रकार से ऐसे और अनेक झीलें होती हैं जो छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। बड़ी झीलों को हम सागर से संबोधित करते हैं, छोटी झीलों को हम झील या गड्ढे से संबोधित करते हैं। झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक मानव निर्मित होती हैं, एक प्राकृतिक होती हैं। तो झीलें प्रायः प्राकृतिक होती हैं, मानव निर्मित कम होती हैं। जो गड्ढे पोखरे होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, उनको हम झील की संज्ञा नहीं देते हैं, वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो बड़े आकार के जो गड्ढे होते हैं, बड़े आकार के जो जिसमें प्रायः जल भरा रहता है, उन्हें हम झीलें कहते हैं। तो ऐसे बड़ी झील हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में मौर्य वंशी सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे के अनेक राजाओं ने और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो ऐसे सिंचाई के लिए और अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए, क्रियाकलापों के लिए और मानव झील का निर्माण कराता है। तो ऐसे अभी वर्तमान परिदृश्य में स्वतंत्रता के बाद अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। उन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के मानव निर्मित झील बनाए गए हैं। यह मानव निर्मित झील इसलिए बनाए गए हैं कि नदी का जल उस बड़े आकार के झील अथवा गड्ढे में एकत्र करके और उसके किनारे ऊंची बांध बना करके उस बांध के ऊपर से और उसको जल को गिराया जाता है। तो वो बड़ी वेग से जल गिरता है और उस वेग से जल गिरता है तो उस पर नीचे उस जल के नीचे टरबाइन मशीन लगाया जाता है। टरबाइन मशीन तेजी से चलने लगता है जल के गिरने के कारण और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसा हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि ये लिखा गया है, गुरु गोविंद सागर, ये हिमाचल प्रदेश में और पंजाब और हरियाणा के तीनों राज्यों की महत्वाकांक्षी सबसे बड़ी परियोजना सतलज नदी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो भाखड़ा नांगल बांध है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है जिसको गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील कहा गया है। और इससे जो है सिंचाई और अनेक प्रकार की नहरों को निकाल करके सिंचाई के लिए, पर्यटन के लिए, अनेक प्रकार के लाभों के लिए और काम में लाया जाता है। और उसके किनारों चारों ओर सुंदरीकरण करके पर्यटन का भी वहां विकास हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पर रिहंद्र बांध जो बनाया गया है सोनभद्र जिले में, वहां पर रिहंद्र नदी के किनारे एक बहुत बड़ी झील बनाई गई है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। वो मानव निर्मित कृत्रिम झील है। वहां से नारें निकाली गई हैं, वहां रिहंद्र बांध बनाया गया। रिहंद्र बांध से उस झील का जल नीचे गिराया जाता है और वहां टरबाइन मशीन लगा करके जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही और ढेबर झील राजस्थान में है जो उदयपुर के राजा ने बनवाया था। तो विभिन्न कालखंडों में मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी उपयोगिता के अनुरूप अनेक प्रकार की झीलों का भी निर्माण कराया है। तो उसे हम मानव निर्मित झील कहते हैं। और प्राकृतिक झील जो प्रकृति के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक कारणों से जिन झीलों का निर्माण होता है, ईश्वरीय कारणों से जिन झीलों का निर्माण होता है, उन्हें हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की झीलें हैं, नदी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित, भ्रंशों द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। तो भैया बहन, जो नदी द्वारा निर्मित झील होता है उसे गोकुल या छाड़न झील कहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर ये हुलर झील
ये भारत की सबसे बड़ी नीचे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर राज्य में है एक प्रकार की। और गोकुल झील या छाड़न झील है। भैया बहनों, गोकुल या छाड़न झील को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नदी इस प्रकार से आ रही है, लेकिन यहाँ कोई उच्च भूमि है, इसको काट कर किनारे होकर के और फिर इस प्रकार से यू आकार, यस आकार में ऐसे बहने लगी और फिर यहाँ यस आकार में ऐसे मुड़ करके और फिर ये सीधा बहने लगी। इस प्रकार से जो ये यस आकार में हो रही मुड़ रही है, तो कालांतर में नदी का जब सीधा बहने लगा, उस कठोर भूमि को उसने काट करके और सीधे अपनी धारा को परिवर्तित कर लिया, नदी की धारा सीधे बह रही है। ये जो चीज है, ये जो लगातार धारा वहां नहीं जा रही है, तो नदी अंदर से इसको काट करके और एक प्रकार के गर्भ, एक प्रकार की गड्ढा बना दी, जो अर्धचंद्राकार हो गया। इसे हम गोकुल झील या छाड़न झील या नदी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। तो उलर झील ऐसे उत्तर उत्तर मैदानी भागों में अनेक प्रकार की जो झीलें हैं नदियों के किनारे बनी, वो गोकुल या छाड़न झील है या नदी विसर्ग झील है, उसको कहते हैं। ऐसे ही हिमानी द्वारा निर्मित झील जम्मू कश्मीर राज्य में अनेक प्रकार की हिमानियां हैं, अनेक प्रकार के ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों और हिमानियों से ऐसे शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मनसार झील, पेंगोंग त्योंग जो तिब्बत राज्य में है, ऐसे आजकल जो तिब्बत है अपना चीन ने कब्जा किया है, तो तिब्बत राज्य में ये पेंगोंग त्योंग झील है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तो ऐसे जम्मू कश्मीर राज्य में अनेक ऐसे हिमानियों द्वारा निर्मित झीलें हैं। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित झील, उसे लैगून झील कहते हैं, इसे हम लैगून झील कहते हैं। जब समुद्री लहरें अपने तटीय भागों में और तीव्र वेग से और उसके तट के कुछ किनारों को काट देती हैं, एक गर्त का निर्माण कर देती हैं, तो उसे हम लैगून झील कहते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आधा इसका आंध्र प्रदेश में, आधा इसका तमिलनाडु में भाग आता है। तो ऐसे पुलिकट झील, ये तीन झील जो ऐसे पूर्वी तटीय समुद्र के किनारों पर स्थित हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ऐसे इन झीलों को हम लैगून झील कहते हैं और ये समुद्री लहरों द्वारा निर्मित तटीय भागों में झील हैं। जैसे कि ये मान लीजिए तट है और तट को समुद्री लहर काट करके ऐसे गर्त बना दिया, ये एक झील हो गया। ऐसे ही समुद्री लहर ऐसे काट करके इस तट को ऐसे सीधा करा, काट करके और एक गर्त बना दिया, ये किनारे समुद्र तटों के किनारे इस प्रकार की झील निर्मित हो गई। ऐसे इन झीलों को हम लैगून झील कहते हैं, जो भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में स्थित है। भ्रंसन द्वारा निर्मित झील, भैया बहन सभी जानते हैं, पृथ्वी पर दो परिवर्तनकारी बल कार्य करते हैं, एक वायु बल, एक आंतरिक बल। वायु बल जैसे हिमानी हुआ, नदियां हुआ, वर्षा हुआ, हवाएं हुई, ये सब वायु बल है। इससे पृथ्वी के रूप में परिवर्तन होता है, धातु के रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन आंतरिक बल जो कार्य करता है, इसके कारण भी धातु के रूप में परिवर्तन होता है। तो आज धातु यहाँ समतल है, इसके नीचे जो प्लेटें हैं, प्लेटें आपस में टकराती हैं, कभी आपस में विपरीत दिशा में चलती हैं, कभी जो है एक समानांतर चलती हैं। तो जब प्लेटें विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तो उसके ऊपर का धरातल नीचे धंस जाता है और एक खड्ड का निर्माण हो जाता है, जिसे हम झील कहते हैं। उसमें जब जल भर जाता है तो उसे हम झील कहते हैं। आपका बखरा झील, आज पुरानी कहावतें हैं, इसी जिले में है बखरा। तो बखरा में वो पहले वो गांव हुआ करता था, लेकिन भ्रंसन द्वारा उसके नीचे की प्लेटें आपस में दूर दूर हो गई और वो भाग धंस गया। तो धंसने के कारण वहां जल भर गया और एक झील का निर्माण हो गया। ऐसे ही तिब्बत में मानसरोवर झील है, ऐसे ही चोलामू झील ये सिक्किम में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, भीमताल उत्तराखंड में है, मानसरोवर तिब्बत में है। तो भ्रंसन द्वारा निर्मित झील ये इस प्रकार के झीलें हैं, जो एक गर्त के रूप में पृथ्वी के आंतरिक बल द्वारा एक गर्त के रूप में धरातल जब तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उसमें जल भर जाता है और वो झील बन जाते हैं। वायु द्वारा निर्मित झील, इसे हम मौसमी झील कहते हैं। भैया बहन, वायु मरुस्थलीय क्षेत्र में अपने वेग द्वारा किसी भूभाग के चारों ओर रेत इकट्ठा कर देता है और जब वर्षा होती है तो उसके अंदर जल भर जाता है और जब जल भर जाता है तो वह एक झील का स्वरूप धारण कर लेता है। इसे हम मौसमी झील कहते हैं। राजस्थान में जितने प्रकार की झीलें हैं लगभग वो मौसमी झील हैं। जैसे सांभर झील, जिससे नमक का उत्पादन होता है, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, सांभर झील ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलस झील है। कश्मीर में एक प्रकार की डल झील है, डल झील भी सुंदरता के दृष्टि से है। तो ऐसे अनेक झील हैं। तो ये मौसमी झील। उसके बाद ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। भैया जब ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी नीचे से लावा मैग्मा एक छिद्र द्वारा ऊपर बाहर लेकर आता है। तो ज्वालामुखी का जो छिद्र का मुख होता है उसको हम ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर ज्वालामुखी बंद हो जाता है, ज्वालामुखी का जो विवर होता है, छिद्र हो जाता है, वो चट्टानों से भर जाता है और ज्वालामुखी कभी फिर फूटने की उसमें संभावना नहीं रहती है। उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी के जो क्रेटर में जब जल भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। तो क्रेटर झील ये एक प्रकार की है जो लोनार झील है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। तो इस प्रकार से हमने आपको झीलों के बारे में आज बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको यह झील समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में अपने नोट्स बनाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से, कुछ किताबों के माध्यम से आप नोट्स तैयार करिएगा। आप लोगों की एक अक्सर शिकायत रहती है कि ये वीडियो जो आप बनाते हैं उसमें ब्लैक बोर्ड की चीजें दिखती नहीं है। तो भैया बहन, जब आप यूट्यूब खोलिए, वीडियो देखिए तो उसमें 3 डॉट्स बने होते हैं। उस 3 डॉट्स पर क्लिक करिए तो उसमें वीडियो का रेजोल्यूशन दिखाई देता है 2-3 प्रकार का। तो सबसे हाई रेजोल्यूशन 480 के करीब होता है। उस रेजोल्यूशन पर आप वीडियो देखेंगे तो ये स्पष्ट चीजें आपको दिखाई देंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो देखिएगा तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। भैया बहन, हमारे इन जो भी वीडियो हमारा जारी होता है, हमारे इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा तो आगे जो वीडियो हम जारी करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता जाएगा। तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है, इसको आप करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।